अच्छा, तो अभी हम बात करेंगे ट्रेंड्स के हवाले से कि ट्रेंड्स क्या है। तो अगर हम शील्डिंग इफेक्ट की अक्रॉस द पीरियड बात करें, अक्रॉस द पीरियड, तो हम देखते हैं कि अक्रॉस द पीरियड क्या होगा और क्यों होगा। देखो हमारे पास क्या है, आप ले ले लिथियम को, ले ले लिथियम, फिर आप ले ले बेरिलियम को 4, फिर बोरॉन को ले ले, फिर कार्बन को ले ले, उस तरह नाइट्रोजन को ले ले। तो लिथियम के अंदर क्या है बेटा, देखो लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। और जो बेरिलियम है 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर। अब जो बोरॉन है 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 3 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। अब ये जो कार्बन है ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, और ये 1 2 3 और ये 4 इधर आ गए। ठीक है, अब आप देखें इसके अंदर इनर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इनर इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस की जो शील्डिंग है, न्यूक्लियस कितने इलेक्ट्रॉन ने शील्ड किया हुआ है, 2 ने शील्ड किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है इनर, यहाँ पर भी इनर इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 है। तो शील्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन ने की है, शील्डिंग भी 2 इलेक्ट्रॉन ने की है। देखो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं, डेफिनेट बात है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, लेकिन शील्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, शील्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे इनर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, तो शील्डिंग कितने कर रहे हैं, शील्डिंग भी 2 ही करेंगे। यहाँ कितने हैं, यहाँ पर भी इनर कितने हैं, 2 है, और शील्डिंग कितने कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं। तो मैंने आपको एक बात समझाई थी पहले के जो नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो डायरेक्टली रिलेट करते हैं शील्डिंग इफेक्ट के साथ। शील्डिंग इफेक्ट मतलब नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन कम होते चले जाएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट तो कम होता चला जाएगा। अब इस केस में आप देखें इन सारों में नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम है, तो जो शील्डिंग पावर है इस न्यूक्लियस का, जो शील्डिंग है वो भी सेम तरीके से हुआ है। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन ने इसको शील्ड किया हुआ है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन ने इस न्यूक्लियस को शील्ड किया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो मतलब क्या आया, मतलब ये आया कि अक्रॉस द पीरियड जो होता है, अक्रॉस द पीरियड हमारे पास जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, शील्डिंग वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं करता। ठीक है, वो हमारे पास क्या रहता है, वो हमारे पास कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है वो मैंने आपको बात समझा दी है। यहाँ से आप एटॉमिक स्ट्रक्चर से देख लो तो आपको इनर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम रहती है, तो इस वजह से उस न्यूक्लियस की जो शील्ड होती है, जो शील्डिंग है वो भी सेम रहती है। ठीक है, इनर इलेक्ट्रॉन्स के मुताबिक सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स शील्ड कर रहे होते हैं, और वो आप जितने भी आप आगे जाएंगे अक्रॉस द पीरियड वो सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, और अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें बेटा, डाउन द ग्रुप की अगर हम बात करें, डाउन द ग्रुप, तो आप ले लें हाइड्रोजन को, ले लें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये पोटेशियम, चलो पोटेशियम को रहने देते हैं, हाइड्रोजन, ये 3, ये 1 और ये 11। तो देखो बेटा हाइड्रोजन के लिए मैं ऐसे ड्रा कर लूँ ना, ऐसे, ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हो गया। लिथियम का अगर मैं कर लूँ तो ऐसा होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं इसको छोटा सा बना लूँ, ये हाइड्रोजन और ये लिथियम यहाँ पे, और ये सोडियम यहाँ पे मैं लगा लूँ, सोडियम 11। तो देखो सोडियम के लिए क्या होगा, सोडियम के लिए मेरे पास 11 जो है वो एक, ये 11 प्रोटॉन रह जाएंगे, 11 प्रोटॉन होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इधर होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन इधर होंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन इधर होगा। अब आप देखें यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इनर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0 है। ठीक है,
अब यहाँ पे आप देखें कि इनर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इनर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। इसके मुताबिक यहाँ पे 2 इनर है। अब यहाँ पे आप देखें इसके मुताबिक कितने इनर है, इसके मुताबिक देखो इनर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इनर इलेक्ट्रॉन हमारे पास 10 है। देखो इसके मुताबिक इसके नीचे वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस न्यूक्लियस को क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, समझ रही हो बात। तो जब शील्ड करेंगे ना तो इसकी शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगी। तो मतलब बात साफ जाहिर है कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो जो नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स होता है ना वो इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो रहा होता है और उसके साथ साथ इनर इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहा होता है। और पीरियड के अंदर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है लेकिन नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे कांस्टेंट रहती है। अब यहाँ पे हम ये बात समझ गए हैं कि जो हमारे पास डाउन द ग्रुप की सिचुएशन बन रही है वो इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, इस वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट होती है ना, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, वो क्या करती है, वो इंक्रीज करती है, वो इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, ठीक है ना। वो क्या होती है, वो इंक्रीज होगी जो शील्डिंग इफेक्ट है। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स होता है, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करता है तो इस वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप ये सिचुएशन रहती है, डाउन द ग्रुप ऐसा होता है, ठीक है ना। क्यों होता है, किस तरह होता है, सब कुछ मैंने बता दिया है।